क्या आपको पता है कि सरकार पैसों को प्रिंट करके सबको बांट कर अमीर क्यों नहीं बना देती? क्या आपने MH370 प्लेन की घटना के बारे में सुना है? और इंडिया के मैप को आप जब देखते हो तो ये नोटिस किया है कि इंडिया के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका रहता है। ऐसा किसी देश के मैप में नहीं देखा जाता, लेकिन हमेशा श्रीलंका को इंडिया के साथ क्यों दिखाया जाता है? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। आपने MH370 प्लेन की घटना के बारे में शायद सुना होगा। मलेशिया से बीजिंग एक प्लेन को जाना था। 8 मार्च 2014 को रात 12 बजे टेक ऑफ करने के बाद वो प्लेन सिंपली रडार से गायब हो गया। और इतिहास में पहली बार ऐसी कोई घटना हुई थी जिसमें कि पूरा का पूरा प्लेन रडार से गायब हो गया और आज तक उस प्लेन को कोई फाइंड नहीं कर पाया गया। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है। मतलब जैसे कि हम फिल्मों में सुनते ही हैं कि प्लेन गायब हो गया, वैसे ही रियल में हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसकी बस थ्योरीज ही निकली है। कोई भी पक्का प्रूफ सबमिट नहीं किया है सरकार ने। आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या था? तो 27 पैसेंजर उस प्लेन में थे और आज तक उनके परिवारों को जवाब नहीं मिला है कि वो आखिर कहीं लुप्त हुए हैं या उनको किसी ने किडनैप किया है या फिर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बिल्कुल मिस्ट्री बनकर रह गया है। इंडिया के मैप में हमेशा श्रीलंका को दिखाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, ऐसा किसी मैप में नहीं होता है। इंडिया का सोल मैप अगर आप सर्च करोगे, आपको नॉर्मली स्टोर या किसी भी दुकान पे आपको एक भी ऐसा मैप नहीं मिलेगा जिसमें श्रीलंका नीचे ना हो। ऐसा क्यों? ऐसा असल में एक इंटरनेशनल लॉ के चलते होता है, जो कि ये कहता है कि किसी भी कंट्री देश के आसपास अगर समुद्र मौजूद है तो जहाँ देश ख़त्म हो रहा है और समुद्र शुरू हो रहा है, वहाँ से 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिवली वो कंट्री ऑन करेगा। उतना तक का पानी जो भारत का जहां एंड होता है, वहां से अगर श्रीलंका का डिस्टेंस देखे तो मात्र 54 किलोमीटर है। और नियम कितने का है? 370 किलोमीटर का। इसका मतलब वो टेक्निकली भारत के अंदर वाला समुद्र का एरिया है जिसमें कि श्रीलंका मौजूद है। इसलिए श्रीलंका जो है वो भारत के मैप में शो किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो टेरिटरीज भारत ऑन करता है। उतने तक का वाटर बॉडी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भारत और श्रीलंका का, वो मात्र 54 किलोमीटर है। जो आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है मनी को प्रिंट करने के लिए, सरकार अगर पैसा छाप के सबको पैसा बांट दे, जैसे कि मान लो 25 लाख रुपए सबके अकाउंट में दे दे, इससे गरीबी भी मिट सकती है। हर गरीब के पास 25 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये लॉजिक क्यों काम नहीं करता, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा शायद, लेकिन आज आपको पूरी तरह से क्लियर कर देती हूँ पूरा बेसिक से। मान लो एक देश है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 इंसान हैं, सबके पास 2-2 रुपए हैं, ठीक है। और एक ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमें सर्वाइवल के लिए नीडेड है, जैसे कि चावल है, सबके पास 2 रुपए हैं और चावल की कीमत 1 रुपए किलो है। कि जिसके पास 2 रुपए हैं, 3 इंसान है कंट्री में, तीनों के पास 2-2 रुपए हैं, चावल का प्राइस 1 रुपए केजी है, तो वो चावल को खरीद के सरवाइव कर सकता है। अब मान लो उन्होंने मनी प्रिंटिंग कर दिया, बहुत सारा मनी प्रिंट कर दिया, अब तीनों के पास 1-1 हज़ार रुपए हैं। बात यह है कि तीनों के पास ही आ गए हैं 1-1 हज़ार रुपए, तो अब वो दुकान जाएंगे चावल लेने के लिए, तो वो कितना पे करेंगे? 1 रुपए पुराना प्राइस तो पे करेंगे नहीं चावल के लिए, क्योंकि अब सबके पास 1000 रुपए हैं, तो हर कोई 1000 रुपए तक प्राइस देने के लिए सक्षम है। तो चावल का जो प्राइस है उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जो एक्चुअल में वैल्यूबल चीज़ है, जैसे कि कोई तेल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, वो तो उतनी ही मात्रा में है ना। तो ये पेपर प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी मात्रा उतनी ही है। अब 1000 रुपये सबके पास अगर आ गए तो सब कोई ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर 1000 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। रियल में चावल कितना है पूरे देश में वो पावर को तय करता है। तो हमारे जो रिसोर्स हैं वो बढ़ने चाहिए, सर्विस देने की क्षमता पूरे वर्ल्ड को वो बढ़नी चाहिए, ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए। पैसा प्रिंट करने से तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब सबके अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए तो सब्जियों के दाम पता है 10 लाख केजी तक चला जाएगा, क्योंकि हर कोई ही देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा है। 50 लाख रुपए सबके पास आ गए तो अब 5 करोड़ रुपए नया 50 लाख बन जाएगा। वैल्यू की बात है, नोट के नंबर की नहीं, ये समझना चाहिए।